मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि भोजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग धाम है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग धाम है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि भोजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम लुकस के अध्याय 1 वाक्य 46 में पढ़ते हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम हमारे प्यारे फादर सेल्विन जो हमारे साथ आज के मिसा बलिदान हमारे लिए चढ़ा रहे हैं, आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। हम उनके काफ़ी समय से या काफ़ी बार हमारे लिए मिसा बलिदान चढ़ाते हुए हम उन्हें पाते हैं। वह हमारे सामने एक युवा पुरोहित हैं जो काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी मेहनती है, और वे हमें मिसा बलिदान में अपने प्रवचनों द्वारा, अपने बोध द्वारा वे हमें डीप रिफ्लेक्शन मिसा बलिदान में देते हैं। हम विशेष रूप से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी मनोकामनाओं के लिए हम विशेष रूप से आज प्रार्थना करें। जिस प्रकार आज मिसा बलिदान में हम उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें यह बुलाहट दी ताकि वे ईश्वर के कार्यों को आगे बढ़ा सके, ईश्वर के नाम का प्रचार कर सके, ईश्वर के जो वचन है लोगों तक पहुंचा सके। फादर सेल्विन जो आज ईश्वर को अपने जन्मदिन पर धन्यवाद दे रहे हैं, आइए हम उनके साथ मिलकर उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें उनके कार्यों द्वारा लोगों को वे ईश्वर के करीब ला सके, ईश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सके। साथ ही साथ हम उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें आशीषित करे और अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखे। तो जैसे आज इस मिसा बलिदान में हम भाग लेने जा रहे हैं, हम सभी लोग जो इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, विशेष रूप से हम फादर के लिए प्रार्थना करें, ईश्वर की आशीष सदा उन पर बनी रहे ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और ईश्वर के कार्यों को लोगों तक पहुंचा सके, ईश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचा सके, ताकि उनके वचनों द्वारा वे लोग प्रभु के पास आ सके। तो आइए इस मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से फादर के लिए और उनके परिवार के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। आइए थोड़ी देर हम मौन रहकर अपने पापों को याद करें और ईश्वर से अपने पापों की माफ़ी मांगे। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से
अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुंदर ईश्वर है, पलक में बने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू विपत्ति में पड़े अपने भक्तों पर दया करता और उनकी दुहाई पर ध्यान देता है। हम तेरी कृपा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें सभी बुराइयों से बचाए रख, ताकि हम आनंद पूर्वक तेरी सेवा कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके अर्थ जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 11, वाक्य संख्याएं 1 से 7। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर ने विश्व का निर्माण किया है। विश्वास उन बातों पर स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। विश्वास के कारण हाबिल ने काइन की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। विश्वास के कारण वह धार्मिक समझा गया, क्योंकि ईश्वर ने उसका चढ़ावा स्वीकार किया। विश्वास के कारण वह मरकर भी बोल रहा है। विश्वास के कारण हनोक मृत्यु का अनुभव किए बिना आरोहित कर लिया गया। वह फिर नहीं दिखाई पड़ा।
क्योंकि ईश्वर ने उसे आरोहित किया था। धर्म ग्रंथ उसके विषय में कहता है कि आरोहित किए जाने के पहले वह ईश्वर का कृपा पात्र बन गया था। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और कि वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। ईश्वर से उस समय तक अदृश्य बातों की सूचना पाकर नूह ने अपना परिवार बचाने के लिए विश्वास के कारण बड़ी सावधानी से पोत का निर्माण किया। उसने अपने विश्वास द्वारा संसार को दोषी ठहराया और वह उस धार्मिकता का अधिकारी बना जो विश्वास पर आधारित है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। से भरता जाऊं, कभी ना छोड़ मेरा हाथ, जीवन भर रहे तेरा साथ। प्रभु तेरे प्रेम में रमता जाऊं, तेरे जीवन से भरता जाऊं। लगाए जीता हूँ मैं, तेरे प्रेम की भूख जगा। जोगी बनना पाऊँ कभी, फिर भी मेरा साथ निभा। प्रभु तेरे प्रेम में रमता जाऊं, तेरे जीवन से भरता जाऊं। प्रभु तेरे प्रेम में रमता जाऊं, तेरे जीवन से भरता जाऊं। उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु
तेरी महिमा हो। अध्याय 9 वाक्य 2 से 13 तक। यीशु ने पेत्रुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर ही रहे थे। उस समय पेत्रुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्य अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे, मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। उन्होंने यीशु से पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? यीशु ने उत्तर दिया, एलियस को अवश्य पहले आना है और सब कुछ ठीक कर देना है। फिर मानव पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, एलियस आ चुका है और उसके विषय में जैसा लिखा है उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं मेरा जन्म दिवस मना रहा हूँ और ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए, आप लोगों के लिए, हम सभी के लिए। हम सभी एक ना एक दिन पैदा होते हैं और एक ना एक दिन हम मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन जब भी हमारा जन्म दिवस आता है तो यह हमें यह याद दिलाता है कि हम कैसे इस दुनिया में आए थे। 9 महीने की संघर्ष करते हुए हमारी माता ने हमें गर्भ में धारण किया और उस पेन को वह उठाते हुए, सहन करते हुए, उस दर्द को, जो दर्द कहा जाता है कि सभी दर्दों से बहुत बड़ा जो दर्द होता है किसी बच्चे को जन्म देना, वो माँ उसे सहन करती है। और माँ के लिए वो दर्द खुशी में कब परिवर्तित हो जाता है? जब वो अपने हाथ में अपने बच्चे या बच्ची को देखती है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हर किसी का जन्म यह पैगाम लेकर आता है कि वह इस दुनिया में किसके कारण आया है। इंडिया के अंदर आज की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अबॉर्शन इंडिया में होते हैं और इंडिया के कई सारे शहरों में अभी भी, आज भी कई सारे गांवों में भी अबॉर्शंस होते हैं। कई बच्चों को मार दिया जाता है, या तो उनके परिवारजनों के द्वारा या किसी ना किसी कारणवश। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब मैं मेरा जन्म दिवस मनाता हूँ तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझको स्वीकारा। मेरे माता पिता ने हाँ भरी जब जाके मैं इस दुनिया में आया और यह सर्वप्रथम ईश्वर की योजना थी कि मैं उनके द्वारा इस दुनिया में आऊँ। और जब भी हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं तो यह हमें यही याद दिलाता है
कि हम ईश्वर की योजना के तहत आए हैं। हम इंसिडेंट नहीं हैं, हम एक प्लानिंग के तहत आए हैं। और ये प्लानिंग एक प्रकार से जब हम देखते हैं तो यह ईश्वरीय योजना है, क्योंकि कई बार हम कई सारी जगह पर यह पढ़ते हैं, हम दो हमारे दो। और आजकल का जो मोटिव हो गया है वो है हम दो और हमारा एक, मतलब हमारा दिल एक। तो इस प्रकार का जो मोटिव है, इस प्रकार के जो मोटोस हैं, जब हम हमारे जीवन में देखते हैं तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ईश्वर की योजना के तहत मेरे माता पिता ने मुझे इस धरा पर, और आज जो कुछ भी हूँ उनकी दीन दया से है, उनके प्रेम के कारण इस दुनिया में हूँ। कई सारे लोगों ने मुझे इधर तक का पहुँचाने में मेरी सहायता करी है। और जब आज मैं सभी बातों को देखता हूँ, आज मैं 33 क्रॉस हो गया हूँ, 34 लग गया हूँ। तो प्रभु की योजना के तहत जब मैं देखता हूँ तो प्रभु ने मुझे हर साल कुछ ना कुछ नया सिखाया है। कई सारी कमज़ोरियाँ हैं, कई सारे वीकनेसेस है, कई सारी बाधाएं हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे संभाल के रखा। और जब मैं अपने पास्ट को देखता हूँ तो मैं शायद इस योग्य नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, लेकिन प्रभु की योजना इतनी अपरंपार होती है क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों। जब मैं मेरे सेमिनरी लाइफ में जब ज्वाइन करा था तो 100 में से 99.9% लोगों को ये श्योर था कि मैं वापस आ जाऊंगा। और कई लोगों ने मुझको चैलेंज भी दिया था। मैं चैलेंज के तहत ये सब काम नहीं करा। मैं बस हमेशा प्रभु को यही कहता था, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो बढ़ा ले। और कई बार सेमिनरीज में भी ऐसे ही होता था कि जब मॉडरेटर मीटिंग होती थी, फाइनल प्रमोशंस होते थे, तो मेरा बैग पूरा पैक होता था। अगर आज रवानगी तो आई एम रेडी। लेकिन प्रभु की योजना इतनी अच्छी थी, प्रभु ने योजना बनाते गया, प्रभु ने मेरे लिए मार्ग तैयार करते गया। और वही बात मैं मेरे ऑर्डिनेशन पर महसूस करता था कि जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में यह लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना है। और जब प्रभु के इन वचनों को मैं देखता हूँ, जब मैं समझता हूँ, तो मेरे को ये परिपक्व हो जाता है, मैं पक्का हो जाता हूँ कि मेरे द्वारा प्रभु कुछ चाहता है, मेरे द्वारा प्रभु कार्य करना चाहता है। और यही बात मैं उसके हर बातों में देखता हूँ कि जब मैं अपने व्यवहार के द्वारा दूसरों को कई बार हर्ट कर देता हूँ, लेकिन प्रभु मेरे साथ रहता है। प्रभु मुझे क्षमा प्रदान करने के लिए शक्ति देता है। प्रभु मुझे उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए शक्ति देता है। कई बार हम भी हमारे जीवन में वैसे ही हो जाते हैं जैसे आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि यीशु के शिष्य उनके साथ में थे, और मैं भी उन शिष्यों के सदृश वही गाता हूँ, वही बोलता हूँ कि यह कितना अच्छा है कि मैं प्रभु के साथ हूँ। कई सारे चैलेंजेस, कई सारे विपत्तियां हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज एक पुरोहित होने के नाते जो मैं महसूस करता हूँ, जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वह यह है कि प्रभु तो मुझे इस पुरोहिताई में बनाए रख। इसके लिए मैं निरंतर प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा एक चैलेंज जो एक पुरोहित के लिए होता है वह यह होता है कि वह उसकी पुरोहिताई में बने रहे और उसकी पुरोहिताई को वह आगे बढ़ाता रहे, अपने वचनों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से और अपने गुणों के माध्यम से। आज जैसा फादर अश्विन ने कई सारी बातों का विवरण किया कि मेरे अंदर ये टैलेंट्स है, लेकिन मैं जब मेरे पास्ट को देखता हूँ तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ा मस्ती करने वाला था, लड़ाई झगड़ा करता था, और वचन तो वाव अलग ही थे। लेकिन आज के तौर पर जब मैं अपने आप को परखता हूँ तो मैं अपने उन दोस्तों के साथ में जब खड़ा होता हूँ तो वे दोस्त भी जो एडजेक्टिव्स पहले लगाते थे वो एडजेक्टिव्स अभी नहीं लगते, अभी दूसरे कुछ और एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स लगाए जाते हैं कि मतलब वाह। एंड वही बात को जब मैं देखता हूँ तो मैं प्रभु को निरंतर धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु तेरी करुणा अपरंपार है।
और यही हम हमारे जीवन में पाते हैं कि कई बार हम हमारे जन्म दिवस को सोचते हैं कि इसको मनाना अच्छा नहीं है, ये सबसे दुखदाई दिन है कि मैं इस दुनिया में आया। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है, ये दुखदाई दिन नहीं है, ये प्लानिंग के तहत है, ये ईश्वर की योजना है। 9 महीने तक का कोई आपको संभाल के नहीं रखेगा। आप 9 घंटे बलून बांध के घूमिए, आप ही नहीं संभाल पाएंगे, वो कब फूट जाएगा। लेकिन माँ आपको 9 महीने तक का संभालती है। वो जब लेटती है, वो जब बैठती है, वो जब काम करती है, वो जब आपको संभालती है, तो वो प्यार करती है, आपकी एक एक चीज़ को वो महसूस करती है। और उस माँ का आनंद, उस माँ का जॉय एक बच्चे को जन्म देने में। और जिस दिन उसका जन्म होता है, वह उस माँ के लिए जन्मदिन सबसे बड़ा जन्मदिन होता है, क्योंकि वह संघर्ष करती है। कई माताएं अपने बच्चों को खो देती है, कई माताएं अपने बच्चों को गंवा देती है, लेकिन यह एक बहुत ही खुशी का दिन है कि जब हमारा जन्म होता है, जब हम इस दुनिया में आते हैं और प्रभु की योजना के तहत हमें इतने अच्छे माता पिता मिलते हैं जो हमें कुर्सी पे बैठने के लिए, लोगों के सामने आंखों से आंखें मिलाने के लिए, लोगों के सामने बात करने के लिए हमें तैयार करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे सभी माता पिताओं को, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने हमारे जीवन में अपना अमूल्य समय दिया है, जिन्होंने हमें अपनी योजनाओं के तहत ईश्वरीय बातों में आगे बढ़ाए हैं और हमें प्रोत्साहित किया है, मैं उन तमाम शिक्षकों को, उन तमाम गुरुजनों को एवं विशेष रूप से फादर्स को, सिस्टर्स को जो निरंतर मेरे साथ में बने रहे, उन सभी को आज इस मिस्सा बलिदान में प्रभु को अर्पित करते हुए सबको धन्यवाद के रूप में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया कि वे हमें मृत्यु तथा हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे। हमारा यह बलिदान दयापूर्वक ग्रहण कर, इसे हम तुझे धन्यवाद स्वरूप चढ़ाते हैं, क्योंकि तूने हमें संकट से बचाया है, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुआरी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है
कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम विशेष रूप से फादर की मम्मी को भी याद करते हैं। ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करे और ईश्वर की संगति में रहते हुए वे उनके लिए और उनके परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करते रहे। और उनके परिवार से जो लोग भी गुजर गए हैं उनको भी हम याद करें कि ईश्वर उन्हें अपनी संगति में, अपने स्वर्गदूतों की संगति में उन्हें संभाल कर रखे। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जैन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, मैं तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। मैं आज आप सभी को और विशेष रूप से आत्मदर्शन के पूरे स्टाफ मेंबर्स को, पूरी टीम को, फादर आनंद को, फादर सोनी को, फादर अश्विन को, सिस्टर अंजना को, सिस्टर रोज़ को, सिस्टर निशा को, सिस्टर सीबी को, सभी क्वायर मंडली को और सभी टेक्नीशियंस को एंड सभी स्टाफ मेंबर्स को, आत्मदर्शन के पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के सुंदर दिन को सुंदर बनाया और मुझे धन्यवाद के रूप में मिस्सा बलिदान चढ़ाने का मौका दिया। प्रभु की अनुपम आशीष आप सभी पर हो। जिन्होंने आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और निरंतर मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए और ऐसे ही हम विश्वास में आगे बढ़ते रहें, इसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, मैं तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जीवन की इस रोटी से तू अपने भक्तों को पाप मुक्त करता और प्रेम पूर्वक उन्हें नव स्फूर्ति प्रदान करता है। हम भरोसे के साथ भावी महिमा की ओर निरंतर बढ़ते जाएं। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे संग संग चलूं मैं प्रभु, गाते तेरा गुणगान। तन मन चढ़ाऊं प्रभु,
भजते हुए तेरा नाम। जहाँ तू जाए वहाँ मैं आऊँ, जहाँ तू जाए वहाँ मैं आऊँ। दुनिया के कोने कोने में तेरे संग संग चलूं मैं प्रभु, गाते तेरा गुणगान। तन मन चढ़ाऊं प्रभु, भजते हुए तेरा नाम। तेरा संदेश वाहक बनो, पद चिन्हों पर बढ़ता चलो। तेरा संदेश वाहक बनो, पद चिन्हों पर बढ़ता चलो। चलो मैं चलो तेरे संग चलो, चलो मैं चलो तेरे संग चलो। तेरा ही सेवक बनकर तेरे संग संग चलो मैं प्रभु, गाते तेरा गुणगान। तन मन चढ़ाऊं प्रभु, भजते हुए तेरा नाम। तेरे संग संग चलूं मैं प्रभु, गाते तेरा गुणगान।